आप जितनी मर्जी प्रार्थना में उन्नति कर लीजिए, जितना मर्जी आप संगति में उन्नति कर लीजिए, जब तक आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ोगे या आप प्रभु के वचन के अनुसार उसके ऊपर मेडिटेट नहीं करोगे, तो आपको अपनी तरक्की अधूरी लगेगी। और हम ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। कई बार एक व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना में लगा रहता है, सिर्फ प्रार्थना ही करता है, प्रार्थना ही करता है, प्रार्थना ही करता है। या फिर कोई व्यक्ति सिर्फ संगति करने में लगा है, संगति करने में लगा है, लेकिन या फिर वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ वो संगति में लगा है, संगति में लगा है, या फिर सिर्फ वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कई बार वचन की ओर कई लोग ध्यान नहीं देते। वो सोचते बाइबल पढ़ लेंगे, कोई बात, वो सोचते कोई बात नहीं, वचन सुन लेंगे, कोई बात नहीं, प्रचारक को सुन लेंगे। ये सारी बातें सही है, गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक आप खुद बाइबल को खोलेंगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता क्या है। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, ये प्रभु का वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, ये बाइबल ही स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, ये खुदावंद का कलाम है, खुदावंद की बातें इसके अंदर। इसलिए उसने कहा, जिसके अंदर मेरी बातें होंगी मैं उसके अंदर होऊंगा। Those who have his word within, जो जिनके अंदर प्रभु का वचन है, उनके अंदर प्रभु भी होगा। आज बहुत सारे मसीह लोग यहाँ पर मार खाते हैं क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं है। इसीलिए जब तूफान आता है, अंधेरी आती है, कोई मुश्किल आती है, वो जल्दी से फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। इसलिए मसीह के बंदों, खुदावंद के लोगों, प्रभु के वचन में दिन प्रतिदिन तरक्की करो। रीड द बाइबल, वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो। प्रतिदिन खुदावंद आपसे एक नए तरीके से बात करेगा, विद फ्रेश मन्ना। जैसे हम खाना खाते हैं, हम एक ही सब्जी को बार बार नहीं खाते, हम चेंज करते हैं। इसी तरह जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, खुदावंद के कलाम को पढ़ोगे, तो परमेश्वर आपको कुछ नया देगा, उसी वचन में से कुछ नया, फ्रेश। ही विल गिव यू द फ्रेश। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के वचन में को मनन करें, ताकि परमेश्वर हमें फ्रेश रोटी दे। हालेलुया। सो आज की शाम भी परमेश्वर हमें फ्रेश रोटी देने के लिए तैयार है। आइए हम फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 5वीं नंबर पंक्ति को हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस 4 उसकी 5 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी खुदावंद के कलाम में से पढ़ सकता है। ओपन योर बाइबल, प्रभु के वचन को पढ़े। हम पढ़ते, कोई बात नहीं, आप करें अपना काम, पढ़ेंगे हम। फिलिपियों उसका 4 उसकी 5 में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। मैं फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से पढ़े, बहुत ही पावरफुल वर्ड है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं सोचती हूँ वचन इधर चल रहा है, कईयों का ध्यान उधर है। वचन इधर चल रहा है, बी अटेंटिव, प्रभु के वचन को इधर से सुने। खुदावंद का कलाम आपसे स्किप ना हो जाए। आपने सुना भी नहीं मैंने क्या बोला है, क्योंकि जिन्होंने इधर देखा मैंने उन सबको पकड़ लिया। हालेलुया। यही हम अलर्ट नहीं है, हम बैठे चर्च में हैं लेकिन हमारा ध्यान भटक जाता है कि उधर क्या हो रहा है। आपको बड़े ध्यान से प्रभु का वचन सुनना है कि खुदावंद का कलाम इस शाम के समय क्या कह रहे हैं। लिखा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। ये हर एक मसीह के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारी कोमलता है वो सारे मनुष्यों पर क्या होनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का कलाम प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर क्या हो, प्रकट हो। शो ऑफ योर गुड नेचर। तुम्हारी जो कोमलता है वो सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। इसका अर्थ ये है, आज एक मसीह व्यक्ति कई बार कलीसिया के अंदर तो बहुत अच्छा स्वभाव दिखाता है, वो अपने लोगों के साथ बड़ा कोमल है,
लेकिन प्रभु का वचन ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सिर्फ अपने लोगों के साथ कोमल रहना है। प्रभु कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, सारे मनुष्यों के ऊपर, केवल मसीह लोगों पर नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा कोमल स्वभाव, तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारा जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। एक अच्छे सलीके से तुम्हें दूसरों के साथ स्वभाव दिखाना है, क्योंकि अगली लाइन कहती है प्रभु निकट है। ये लाइन क्यों लिखी गई? मैंने प्रभु से पूछा ये आपने क्यों लिखी प्रभु? साथ ही तुम्हारा कोमल स्वभाव सब मनुष्यों पर प्रकट होना चाहिए, प्रभु निकट है। आपको पता है क्यों लिखा खुदावंद ने? क्योंकि प्रभु को पता है हर एक व्यक्ति ऐसे समय से गुजरेगा जब लोग उसके साथ मिसबिहेव करेंगे। हो सकता है आपकी जिंदगी में से ऐसे कई बार हालात होकर गुजरे हो कि कुछ अपनों ने आपके साथ मिसट्रीट किया हो, गंदे स्वभाव से बात की हो, आपने अपने बिजनेस की जगह पर कुछ लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया हो, गलत तरीके से बात की हो, लेकिन आपने उनको कैसा स्वभाव दिखाया? आज प्रभु ये सवाल कर रहा है। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कोई बात नहीं, ये मसीह बंदा है, इसके साथ हम बुरा नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु आप मसीह लोगों के साथ आपका व्यवहार नहीं तोल रहा। प्रभु कहता है तुम्हारा दूसरे लोगों के ऊपर भी स्वभाव कैसा है। इट्स नॉट ईजी, ये कोई आसान बात नहीं है, पर प्रभु कहता है प्रभु निकट है। इट मीन्स प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। क्या करने के लिए? वो ये देखने के लिए कि तूने धरती पर रहकर कैसा स्वभाव दिखाया। आज मैं ना थोड़ा सा मेडिटेट कर रही थी, मुझे लगता है यहाँ पर बैठा मोस्टली लोग अन्य भाषा बोलते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग होंगे जो अन्य भाषा बोलते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है हम अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात हम गैर जुबानें बोलते हैं, पर एक बात बताओ, अगर हम गैर जुबानें बोलते हैं, क्या हमारी उसी जुबान से कई बार गलत शब्द भी निकलते हैं? अगर निकलते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये सही नहीं है, इट्स नॉट राइट, ये सही। देखिए मैं कोई मुंह देखकर प्रचार नहीं करती हूँ, मैं आपके सामने वो लाऊंगी जो मुझे खुदा ने दिया है। याद रखना, केवल सच्चाई का प्रचार ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपकी जिंदगी में कहीं कमी है तो ये वचन हथौड़ा बनकर तुम्हें सेट करेगा। अगर तुम्हारे जीवन में कहीं जख्म है तो ये वचन मरहम पट्टी बनकर काम करेगा। ये वचन बड़ा पावरफुल होता है, इसलिए इसको अलाउ करो, इसको अलाउ करो। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुद प्रतिदिन इसमें से अपनी कमियां देखती हूँ, और जब मैं देखती हूँ मुझ में कितनी कमियां निकलती हैं एक सेवक होने के बावजूद भी। पर मैं क्या करती हूँ, मैं उन कमियों के आगे घुटने नहीं टेकती, मैं उन कमियों के ऊपर प्रभु के वचन को लेकर जयवंत होती हूँ। मुझे शायद कई बार ऐसा होता है, मुझे कुछ लोग बुलाते नहीं है, मुझे पता है शैतान काम कैसे करता है, आई नो हिज एक्टिविटी, मुझे पता उसके काम करने का तरीका क्या है। कई बार कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की। आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने पहले अपने प्रार्थना वाले रूम में गई, प्रभु से ग्रेस मांगा, एंड देन गो बैक, वापिस जाओ, और उन लोगों से बुरा व्यवहार करने के बावजूद भी मैंने अच्छा किया। और आपको पता हुआ क्या? रिजल्ट क्या हुआ? मैंने उनको जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज ध्यान रखें, रबा शखंदलावा सिखेर में कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, गैर जुबानें बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा गैर जुबानों में बोलने से भी ज्यादा अच्छा ये है कि आप अपने अंदर से मसीह यीशु को दूसरों को दिखाओ। खुदाबंद के लोगों ध्यान से सुनो आज का प्रचार। लोगों को आपकी गैर जुबानें नहीं पता, ये एक ऐसी जुबान है जो आपको और परमेश्वर को पता है, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वो मेरे और आपके अंदर से यीशु को देखना चाहते हैं। They want to see Jesus from our life. वो हमारी जिंदगी से यीशु को देखना चाहते हैं। वो कहते हैं दिखाओ जिस यीशु का तुम प्रचार करते हो, उस यीशु को अपने बीच में से होकर दिखाओ। हालेलुया। आपको बड़ा अलर्ट रहना है इस बात के लिए। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ कि आप गैर जुबानी ना बोलें, जितना हो सके अधिक से अधिक बोलें, और उसके साथ साथ आपकी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। आपको कोमल रहना पड़ेगा सबके साथ। मुझे कई लोग सवाल पूछते हैं, सिस्टर जी कितनी देर? बता तो दिया, प्रभु कह तो रहे मैं निकट हूँ, प्रभु कह तो रहे मैं निकट हूँ, मैं बहुत पास में हूँ, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। पर तू एक काम कर, सबके प्रति कोमल हो जा। जो तेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं तू उनके साथ कोमल हो जा, कोमल हो जा उनके साथ, अच्छा स्वभाव दिखा, क्योंकि मैं बहुत निकट हूँ। हालेलुया। मैं एक प्रभु के दास की स्टोरी सुन रही थी। वो बता रहे थे, कहते
एक बार वो किसी की कलीसिया में गए, ध्यान से सुना, ये रियल बात है। कहते वहां पर एक बहन ना बड़ी जोर जोर से तालियां बजा के गैर जुबानें बोल रही थी, सब रुक गए गैर जुबानें बोलने में, वो बहन नहीं रुकी। ये बंदा कहता ये तो पास्टर से भी ज्यादा अभिषेकता है, पास्टर ने इतनी जुबानें नहीं बोली जितनी ये बोल रहे हैं। आजकल लोग ऐसे ही क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, पास्टर तो हिंदी भाषा ही नहीं बोलता जितनी ये बोल दी है, ये जितनी वो बोलता है। तो उसने भी ऐसे सोचा, कहते ये लेडी तो बड़ी अभिषिक्त है, उसने सोचा मैं इसके घर जाऊंगा और इसके घर जाकर मैं इससे प्रार्थना करवाऊंगा। समझ आ रही इतनी बात? सभी अलर्ट रहिए, चर्च में एक्टिव होके बैठे प्लीज, ठीक है? हालेलुया, बी एक्टिव एवरीबॉडी। ध्यान से सुने। तो इसने बोला मैं इसके घर जाऊंगा और मैं इससे प्रार्थना करवाऊंगा, क्योंकि जो अभिषेक इसके ऊपर वो मेरे ऊपर भी आ जाए। कहते वो लड़का बड़ी मुश्किल से उसका घर ढूंढा, जब वो उसके घर के थोड़ा सा दूर था तो उसको चीखने की आवाज़ें आई। उसने कहा किसकी आवाज है? जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वहां पर उसको आवाज आई, कोई पानी की बाल्टी को लेकर ऊंची ऊंची आवाज से लड़ रहा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, जब थोड़ा आगे बढ़ा तो कोई बोल रहा है मेरा पहला नंबर आना चाहिए, और गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने देखते उसके होश उड़ गए। देखा उसने देखा जो औरत गालियां निकाल रही थी, ये वही औरत थी जो चर्च में अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना कर रही थी। अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हो आप? तुम्हारी अन्य भाषा लोग नहीं जानते हैं। तुम्हारी अन्य भाषा से बढ़कर खुदा जो चाहता है, you know, आपकी गैर जुबानें आपकी तरक्की कर रही हैं, लेकिन तुम्हारा कोमल स्वभाव तुम्हारे मोहल्ले की भी तरक्की कर रहा है। तुम्हारा कोमल स्वभाव तुम्हारी चर्च की तरक्की कर रहा है। तुम्हारा कोमल स्वभाव तुम्हारे बिजनेस पर लोगों की तरक्की कर रहा है। गैर जुबानों से नहीं तुम लोगों को जीत पाओगे। जाओ रोड पे खड़े होकर बोलो रबा खराबा शानदा लबा, क्या होगा? क्या होगा इससे? कोई आत्मा नहीं जीती जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। ये आपकी तरक्की के लिए है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तभी पौलुस कहता है जब तू कर गैर जुबान में बोल, इससे तेरी तरक्की होगी। बट इन द सेम टाइम आपको बड़े अलर्ट रहना है कि क्या मैं जो इतनी अन्य भाषा बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, पर क्या मैं अपना कोमल स्वभाव भी सबको दिखा रहा हूँ? अगर नहीं दिखा रहा तो आज प्रभु से प्रार्थना करनी है मुझे, क्योंकि वचन कहता है मैं निकट हूँ। क्या कहता है प्रभु? प्रियजनों ध्यान रखें, ये आसान प्रचार नहीं है, ये आसान बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात नहीं है। कोमल बने रहना किसी के सुपुर्द कोई आपको, पर मैं आपको बताऊं, आज अभी गीत हम गा रहे थे ना कि वो सारी हमने ऐसा करके देखा है। जिन्होंने हमारी विरोधता की, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, वो हम चुप रहे। और आपको पता है वही लोगों ने हमें सबसे अधिक प्यार किया जिन्होंने हमारी विरोधता की। आपके साथ ऐसा होगा, जो लोग आपकी विरोधता में खड़े हैं, अगर आप चुप रहोगे और अपना स्वभाव अच्छा दिखाओगे, खुदा उनके साथ आपका दोबारा से मेल मिलाप करवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, खुदावंद का कलाम अगर इससे आगे हम पढ़े तो वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। अब प्रभु कहते हैं, उसके बाद प्रभु निकट है के बाद कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो। इट मींस प्रभु इस बात को समझ रहे हैं कि जब तुझे कोई बुरा बोलता है, जब तेरे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, मुझे भी दुख लगता है। क्योंकि वचन में लिखा है जब तुम मेरे लोगों को कुछ कहते हो तो मेरी आंख की पुतली को छेड़ते हो। पर प्रभु कहता है तुम किसी बात की चिंता, प्रभु क्या कह रहे, किसी बात की चिंता, प्रभु कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन एक काम करो, तुम्हारी विनतियां, प्रार्थनाएं, अरदासें मेरे सामने धन्यवाद के साथ पहुंचाओ। इसका मतलब समझना, बड़ा पावरफुल मीनिंग है। मतलब प्रभु कह रहे हैं कि जब भी तेरे साथ गलत हो रहा है, जब तू मेरे चरणों में आ रहा है, तो तू कह प्रभु इस हालात के लिए भी तेरा धन्यवाद। मैं अपने इस हालातों को तेरे सामने रखता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ केवल तू ही है जो मेरे हालातों को बदल सकता है। केवल तू ही है जो प्रभु आज मेरे खिलाफत में है, उनको मेरा मित्र बना सकता है। हालेलुया। वचन कहता है तेरी प्रार्थनाएं, विनतियां धन्यवाद के साथ मेरे सामने पहुंचे। कब? जब सारे हालात तेरे इर्द गिर्द खराब चल रहे हैं,
ध्यान से समझे ये वचन को। प्रभु कहता है तेरी विनतियां धन्यवाद के साथ आनी चाहिए, शिकायतों के साथ नहीं। कई बार हम प्रभु प्रभु इसने मेरा दिल दुखा है, प्रभु इसको सजा दे, प्रभु इसको मार, ऐसी दुआ नहीं सुनेगा प्रभु। ऐसी दुआ बोलो तो कैसे सुनेगा? जब आप धन्यवाद के साथ जाओगे। आप प्रभु को कहें, मैं आपको सच बताती हूँ, कई बार जो हम प्रचार करते हैं ना, क्योंकि प्रचार करने वाला पवित्र आत्मा है, वो केवल आपसे बातें नहीं करता, पवित्र आत्मा हमसे भी बातें करता है। मैं कई बार अपने प्रचार से खुद ही बहुत, जो प्रचार पवित्र आत्मा की दौरान मैं बहुत ब्लेस होती हूँ। पिछले दिनों में आप जानते हैं हम बड़े ही समय से गुजरे, तो हम एक बात को जानते हैं कि जब YouTube चैनल को लेकर दिक्कत हुई, तो हम जानते हैं बाइबल कहती है कि हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। आपको पता है एक्चुअली में खुदा ने ये समस्या होने दी हमारी जिंदगी में, क्योंकि पहले हम बिल्कुल अलर्ट नहीं थे, पहले हमें कोई नॉलेज नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। खुदा ने कहा मेरे सेवक को कोई नुकसान ना कर जाए, तो खुदा ने शैतान को अलाउ किया, तू कर इनको थोड़ा सा परेशान कर। और आपको पता है हुआ क्या? हमने कोई कंप्लेन नहीं की। जिसने हमारा हैक किया ना, पूछो बात सब, हमने उसको भी आशीष दी और प्रभु से कहा प्रभु खुदावन तू इसको बुद्धि दे, ये व्यक्ति जाने कि इस चैनल के द्वारा तेरी महिमा होती है। हालेलुया। जिस दिन उस व्यक्ति ने पहली वीडियो डाली थी ना, उसी रात पादरी साहब दुआ करने बैठ गए। मैंने की दुआ को सुन रही थी, यही बोल रहे थे पवित्र आत्मा इसके हाथों को रोक, ये अगली वीडियो ना डालने पाए। अब चेक कर लो, वो अगली वीडियो डालने ही नहीं पाया। खुदा आपकी दुआएं ऐसे सुनेगा, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन जब आपकी दुआएं उसको खुश करने वाली होंगी, हालेलुया। वचन कहता है प्रभु निकट है, तेरी दुआएं तेरी विनतियां मेरे सामने धन्यवाद के साथ पहुंचे। फिर लिखा तब एक यहाँ पर लिखा, जैसे हम लिखे तब, जैसे हम कहते हैं तुम चर्च आओगे तब मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, ना कुछ तब, लाइक तब लगा है, मतलब अगर तुम ऐसा करोगे तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम अपनी प्रार्थनाओं विनतियों को धन्यवाद के साथ मेरे सामने लाओगे, तब क्या होगा? तुम परमेश्वर की शांति से भर जाओगे। आज लोगों के अंदर शांति नहीं है, दे आर टोटली अपसेट। वो मसीह में है, लेकिन आप देखो वो आप टूटे पड़े हैं। आपको पता है परमेश्वर की शांति, चेक करो ये आपके पास है कि नहीं। एक्चुअली में परमेश्वर की शांति होती क्या है? परमेश्वर की शांति ये होती है, तुम्हारे साथ सब कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ रॉन्ग हो रहा है, सब कुछ गलत चल रहा है, तब भी आप प्रभु के साथ फेथफुल बने हुए हो। इसको बोलते हैं प्रभु की शांति होना। आपके जीवन में कोई गवाही खड़ी नहीं हो रही, तब भी आप प्रभु की स्तुति कर रहे हो। आपके जीवन में कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तब भी आप लोगों को बता रहे हो कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आपके लिए कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों में बता रहे हो यीशु सब कुछ कर सकता है। इसको बोलते हैं पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति। इसी शांति की बात प्रभु आज हमारे साथ कर रहा है। ये वही शांति है जो दानियल के पास थी। बाइबल बताती है जब दानियल को शेरों की मांद में फेंका गया, कहते हैं कि जिस मांद में दानियल को फेंका गया, इस मांद में सिर्फ जाने का रास्ता था, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। पता है आपको? और बताते हैं जब दानियल को बाहर निकाला गया और जिन्होंने दानियल की चुगली खाई थी, जब उनको दानियल के बाद अंदर डाला गया, तो बताते हैं कि शेर उनकी हड्डियां तक खा गए थे। नहीं तो शेर कभी हड्डी नहीं खाता। जाओ इतिहास खोलो, हड्डी नहीं खाता वो मीट खाता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल है वो। हालेलुया। वो एक फ्लैश ईटिंग एनिमल है। इट मींस हुआ क्या? अब देखो दानियल को, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आप में से कोई एक व्यक्ति अकेला रात चर्च में रह सकता है? ईमानदारी से बताना। प्रार्थना नहीं कर सकते यहाँ पर? कहीं मुझे बता, डर लगता है। पता नहीं चर्च में भी डर लगता है, तुम्हारा हाल क्या होगा? इनको तो स्वर्ग में भी डर लगेगा। हालेलुया। कोई रह सकता रात? पता क्या होगा? कर तुम दुआ रहे होंगे, ध्यान तुम्हारा उधर होगा गेट पर। थोड़ा सा डॉगी ने दरवाजा खटखटाएगा तो हार्ट अटैक यहाँ तक आ जाएगा। हालेलुया। सोचो दानियल की सिचुएशन। दानियल को शेरों की मांद में फेंका गया और शेर, बाइबल बताती है, कई दिनों से भूखे थे। आपको पता है? अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो ना, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं थी।
आराम से बैठा हुआ। ये होते हैं खुदा की शांति पाए हुए लोग। वो अपने दुखों में भी आराम से बैठे, कोई बात नहीं, चलता है, खुदा साथ ही तो है। खुदा जिसने अलाउ किया मुझे खड्डे में जाने के लिए, वही खुदा मेरे लिए खड्डे में उतरेगा और मुझे बाहर भी निकालेगा। हालेलुया। जो खुदा आज आपकी जिंदगी में हो रहा है, याद रखें, खुदा सारी चीजों पर ध्यान दे रहा है और वही खुदा एक दिन तुम्हें तुम्हारी सिचुएशनों से बाहर भी निकालेगा। और याद रखें, जब डैनियल बाहर निकला था ना, तो उसकी पदवी बढ़ गई थी। आप भी जब अपनी मुश्किलों से बाहर निकलोगे, आपकी पदवी ऊंची हो जाएगी। आपका लेवल सेम नहीं रहेगा। नाउ योर लेवल, गॉड विल चेंज योर लेवल। अब आपका लेवल चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। दैट इज द पीस ऑफ गॉड। इसको पाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये पता किसको मिलती है? किसको मिलती है? जो अपनी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उसके सामने लेकर जाता है। और बाइबल बताती है, ये प्रभु की शांति तुम्हारे हृदय को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। मतलब तुम्हारा हृदय सुरक्षित रहेगा। लोग आपको बोलेंगे भी ना, अब तेरे को चर्च जाके कुछ मिल नहीं रहा, तू उधर चल, तू उधर चल, तू उधर चल। आप बोलोगे नो 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 नो, मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ पर रखकर भी आशीष दे सकता है। दैट इज द पीस ऑफ गॉड। ये प्रभु की शांति आपके हृदय में वास करेगी, लेकिन केवल तभी जब आप अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख लेकर जाएंगे। अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करो, अपने पड़ोसियों के ऊपर अपनी कोमलता प्रकट करो। बहुत मुश्किल होता है कई बार, मुझे पता है ये आसान नहीं है, पर अगर आज खुदावंद इस शाम के समय हमारे साथ बात कर रहा है, अगर आज की शाम खुदावंद ने हमें सिखाया है, तो उसका मकसद है कुछ। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कई लोग कलीसिया में आकर हमें बोलते, हमें बता कर गए कि हमें कई बार डर लगा जब हमने कलीसिया छोड़ दी कि जब हम वापस जाएंगे तो हमारे साथ गलत स्वभाव होगा। पर उन्होंने बताया कि हमारे साथ कुछ गलत स्वभाव नहीं किया गया। हमें कलीसिया ने भी प्यार दिया, हमें पास्टर ने भी प्यार दिया। याद रखें, आपका अच्छा स्वभाव किसी को बचा सकता है, लेकिन आपका बुरा स्वभाव किसी को ठोकर खिला सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। प्रभु क्या कहता है? मैं निकट हूं, आई एम वेरी क्लोज, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और याद रखिएगा, वो आपका बदला लेगा, डेफिनेटली लेगा। वो लेगा बदला, वो बदला लेने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। याद रखे, पर मेरी कोमलता सब मनुष्यों पर, मेरी कोमलता घर पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे पड़ोस में, मेरी चर्च में, अपने पास्टर के साथ, मेरी कोमलता, मैं कोमल रहूं, मैं कोमल रहूं। आपको पता कोमल मीन्स क्या? पता कोमल मीन्स क्या? हर्ट ना करूं कभी। कोमल स्वभाव, कभी हर्ट ना करने वाला स्वभाव। मेरे शब्दों से कभी कोई हर्ट ना हो, मेरे 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 चाल चलन से कभी कोई हर्ट ना हो। और अगर आप कोमल स्वभाव को देखें ना, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बाइबल में यीशु मसीह का है। बाइबल में सबसे बेस्ट एग्जांपल यीशु मसीह का है कि वो कितने कोमल स्वभाव के थे। हालेलुया। हम तो प्रीच यीशु को ही करते हैं ना, हम तो जीसस को ही प्रीच करते हैं। यस, हम तो जीसस को ही प्रीच करते हैं। हालेलुया। तो अगर हम जीसस को प्रीच करते हैं, तो वो प्रभु हमारे अंदर भी हो। हालेलुया। वो प्रभु हमारे अंदर से नजर भी आए। बाइबल बताती है उस प्रभु के बारे में। देखिए, जब आप प्रभु की महानता की तरफ निगाह लगाएं, तो देखो, आज ऐसा कभी होता है तुम्हारे लिए, तुम्हें कोई फांसी की सजा दिला रहा हो और आगे से आप बोल रहे हो कि मेरी पीछे से मेरी 2 लाख की एफडी, मोटरसाइकिल, मेरा घर इसी बंदे को दे दो जिसने मुझे फांसी दिलवाई है। बोलो, है कोई ऐसा यहाँ? है? आप तो पूरी कोशिश करोगे, ऐसा वकील ढूंढोगे कि इसको मेरे से भी डबल फांसी हो, इसने मुझे फंसवा कैसे दिया। पर देखो, आपका खुदा जब सूली पर लटका हुआ है, ओ वाओ, जिन लोगों ने सूली पर लटकाया उनके लिए पिता से दुआ कर रहा है। सूली पर भी अपना स्वभाव दिखा रहा है, दुआ करने वाला। सूली पर भी स्वभाव दिखा रहा है। आज हम अच्छे भले हालातों में हैं, हम तब नहीं स्वभाव दिखा रहे। अरे सूली की तो बातें बड़ी दूर की हैं। यीशु के करके अगर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए, वो तो बाद में पता लगेगा कि तुम भजन गाओगे कि कुछ और ही गाओगे। हालेलुया। और आओ यीशु को देखें, ही इज द बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में अगर हम
बेस्ट एग्जाम्पल किसी का कह सकते हैं तो वो यीशु मसीह ही हैं। हालेलुया। मेरे पास किसी और का एग्जाम्पल लेने को है ही नहीं। हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी ने भी बाइबल में से श्लोक लिया, कहते हैं जो तुम्हारे मुंह पर गाल पर एक थप्पड़ मारे तुम उसके सामने दूसरा कर दो। महात्मा गांधी जी भी परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यीशु मसीह जैसी शिक्षा ना तो आज तक किसी ने दी, ना कोई दे सकता है, ना ही कभी कभी दी जाएगी। क्योंकि जो बाइबल की बातें हैं, केवल बाइबल ही पवित्र शास्त्र एक ऐसा है जो पापी को भी माफ करता है, नहीं तो संसार में तो पापियों को मार दिया जाता है। केवल यीशु मसीह ही है जो पापियों को गले से लगाता है और उन्हें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसके स्वभाव की तरफ देखें, उसके स्वभाव की तरफ देखिए। वो सूली के ऊपर दुआ कर रहा है। जब लोग आपको स्ट्रगल देते हैं ना, जब लोग आपको परेशान करते हैं, प्रे प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम। रीड द बाइबल, पढ़ के देखो वचन कहता है जैसे खुदाबंद ने उनके लिए दुआ की, और जब हैकल का पर्दा फट गया, उन लोगों ने सूली के सामने घुटने टेक कर बोला, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। आपका स्वभाव लोगों को यीशु से जोड़ेगा। आपका कोमल स्वभाव लोगों को यीशु के पास लाने के लिए मजबूर कर देगा। डू इट, डू इट। इसको करना शुरू करो। और ये आसान नहीं है। स्टार्ट करो अपने घर से पहले। ये काम पहले अपने घर से करो। तुम्हारे घर में आपका स्वभाव कोमल होना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में बड़े गुस्से से एक दूसरे से बात करते हैं। कोई बात नहीं, अगर हो भी गई, देरी मत करो माफी मांगने के लिए, देरी मत करो एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करने के लिए। प्रभु निकट है। प्रभु कहता तू घर में नहीं स्वभाव दिखाता, तू बाहर कैसे दिखाएगा? हालेलुया। समझ रहे हैं हम? मुझे लगता है इसकी सबको जरूरत थी, क्योंकि कई बार हम अपने घरों में बहुत जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि हम सोचते चर्च में जाकर तो मैं स्वर्गदूत बन ही जाऊंगा। घर में कौन सा कैमरा लगा? चर्च में तो सारी तरफ कैमरे कैमरे हैं। छोड़िए ना, आपके घर में कैमरा है, चर्च में कैमरा है। खुदावंद का कैमरा तुम्हारे सिर पर 24 घंटे चलता रहता है। ना वो कभी एक्सपायर होता है, ना वो कभी एक्सपायर होगा। तुम्हारे मरने के दिन तक वो कैमरा एक्टिवेट है। तुम्हारी सारे हालात, सारी काम काज खुदा रिकॉर्ड कर रहा है। और जिस दिन हम उसके सामने जाएंगे ना, फिर वो दिखाएगा, देख तूने क्या किया धरती पर है। मैं तेरे को कितने साल दिए? कोई 60 साल जी रहा है, कोई 70 साल जी रहा है, कोई 80 साल। जिसकी 40 साल की उम्र हो गई उसके सिर्फ 20 साल है। तूने 40 साल जो किया, अब तेरे पास 20 साल है। जिसकी 50 की होगी उसके पास 10 साल है। प्रभु की दया हो तो 80-90 हो जाता है। अब थिंक अबाउट इट। मेरा स्वभाव घर में कैसा है? मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, अपना कोमल स्वभाव पहले अपने घर से शुरू करो। घर से शुरू करो। घर के बाद आप मोहल्ले में पहुंचोगे, मोहल्ले के बाद आप कलीसिया में पहुंचोगे, कलीसिया के बाद परमेश्वर आपको अमृतसर में लेके जाएगा, अमृतसर के बाद आप इंडिया में जाओगे, इंडिया के बाद आप पूरे वर्ल्ड में जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आपको इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। और हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद के आगे कि प्रभु आज से मेरी पूरी मदद करे कि मैं सब मनुष्यों में अपना कोमल स्वभाव दिखाऊं। ये नहीं है कि मेरे अंदर कोमल स्वभाव नहीं है, मेरे अंदर कोमल स्वभाव है। सबके अंदर कोमल स्वभाव है, लेकिन कई बार हालात गुस्सा दिला देते हैं। कई बार लोगों की एक्टिविटी जो आपको पसंद नहीं, जब लोग वैसा करते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। बट आज खुदा इसी पर तो जयवंत होने के लिए तुम्हें कह रहा है, इसी पर तो परमेश्वर जयवंत होने के लिए हमें कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।